स्वागत है मेरे दोस्तों फिर से आपके अपने चैनल आरएमआर क्लासेस में। देखिए जहां तक हम लोग रीजनिंग में क्लॉक चैप्टर पढ़ चुके थे, जिसमें कंसेप्ट 1 या टाइप 1 हम लोग पढ़े थे डिग्री कैलकुलेशन। कोई भी टाइम दिया हो, चाहे कितना भी दिया हो, कॉम्प्लिकेटेड टाइम हो, हम लोग डिग्री निकालना सीख चुके हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि डिग्री दे दिया, आवर दे दिया, मिनट पूछ दिया, मतलब कुछ भी दे सकता है। सारा चीज हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे उसी का कंसेप्ट 2 मिरर टाइम और कंसेप्ट 3 वाटर टाइम। कि अगर कोई भी घड़ी में रियल टाइम दिया हो, उसको यदि शीशा में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, और उसी को अगर पानी में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा। तो चलिए देखा जाए। पहले इसके नाम के बारे में देखा जाए। मिरर टाइम में जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट दर्पण नहीं लिखता, कभी कभी लिख भी देता है कि दर्पण में देखने पर, लेकिन इसका एक और यूनिक नाम है जो कि ज्यादा प्रचलन में है, और वो लिखता है तो बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते कि ये मिरर वाला केस है। तो चलो समझो। पहले देखो, जैसे दिया है क्वेश्चन कि यदि वास्तविक समय 10:19 हो रहा तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या प्रतीत होगा। प्रतिबिंबित मतलब वही शीशा में देखेंगे या दर्पण में देखेंगे तो क्या प्रतीत होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले इसके बारे में समझाइए, मिरर टाइम के बारे में कि आखिर मिरर टाइम कह क्या रहा। क्योंकि बोल रहे हैं कि इसका एक ऐसा लैंग्वेज है जो मिरर टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए कि आखिर क्या होता है मिरर टाइम। देखो, मिरर टाइम शॉर्टकट में आगे इसको MT भी लिख देंगे। मिरर टाइम या दर्पण में देखने पर, हिंदी में अगर बोला जाए तो दर्पण में देखने पर। देखिए इसका जो नाम बोल रहे हैं कि यूनिक नाम क्या होता है वो ध्यान दो। एक तो मिरर टाइम हो ही गया, एक होता है इसका यूनिक नाम जो कि सेट में ज्यादातर पूछता है, उसको बोला जाता है क्या, लंबवत समय। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो वर्टिकल टाइम। बहुत पूछता है, डायरेक्ट दे देगा कि किसी घड़ी में 10:19 हो रहा तो इस स्थिति में उसका लंबवत समय क्या होगा, वर्टिकल टाइम क्या होगा। तो बच्चे सोचते हैं सर यहाँ तो दर्पण लिखा नहीं है, शीशा बोला नहीं है, तो कैसे पता चलेगा ये शीशा वाला केस है। तो देखिए ध्यान दीजिए, कभी भी लंबवत समय या वर्टिकल टाइम शीशा को ही रिप्रेजेंट करता है। अब कहिए सर ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, वो तो समझ गए कि आप बोल दिए तो हम लोग याद कर लेंगे कि मिरर का मतलब होता है लंबवत समय, लेकिन क्यों, ये भी क्लियर कर लो। ऐसे एग्जाम ये नहीं पूछेगा क्यों, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो आप लोग पढ़े होंगे वर्टिकल लाइन कैसे होता है। जो लाइन ऐसे होता है उसी को ना आप लोग बोलते हैं सर ये लाइन जो है ये वर्टिकल में है, वर्टिकल लाइन। हाँ सर ये तो बात सही है। तो देखो शीशा वाले केस को आखिर क्यों वर्टिकल वाले से कोरिलेट किया गया है, ध्यान दीजिए। अगर हम घड़ी लगाए हैं, मान लीजिए ये बोर्ड है, यहां पे हम कोई घड़ी लगा दी और इसके बगल में मान लो ये तुम्हारा वॉच है, और इसके बगल में एक मिरर लगा दी, दर्पण शीशा, और कहेंगे इसका टाइम इसमें बताओ, तो क्या तुम बता पाओगे। तो सर ये घड़ी है और ये शीशा है, दिखाई देगा, कहेंगे एकदम नहीं दिखाई देगा सर, ये वाला चीज इसमें कैसे दिखाई देगा, तो कभी दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर ये घड़ी है और ये शीशा है तो क्या इसका रिफ्लेक्शन इसमें देख पाइएगा, आराम से देख लीजिएगा। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर शीशा में देखना है तो उसको कहां रखना होगा, अगर ये शीशा है तो उसके सामने उसको रखना पड़ेगा। तो इस दोनों में रिलेशन कैसा हो गया, देखो तो ये घड़ी ये शीशा, चाहे ये घड़ी और ये शीशा जो भी है, दोनों का देखो तो रिलेशन कैसा है, ऐसे वर्टिकल। इसका मतलब कि अगर सर यहाँ पे वॉच रखे हैं ऐसे लंबवत में, तो यहाँ पे मिरर रखना पड़ेगा। तो देख लो शीशा घड़ी दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, ऐसे सीधे लाइन, इसीलिए इसको बोला जाता है वर्टिकल वाला। वर्टिकल यानी लंबवत। जब यही पानी वाला पढ़ोगे ना तो उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल टाइम, क्षैतिज। क्योंकि कहीं ऐसा नहीं ना कि यहाँ पे घड़ी है तो ऐसे पानी गिरा के देखेंगे, इसमें पानी जब भी रहेगा समतल में रहेगा, जमीन में, यानी क्षैतिज रहेगा, तो उसको बोलते हैं क्षैतिज समय। आगे बताएंगे। अब तो क्लियर होना क्या वर्टिकल क्यों बोलते हैं। ये घड़ी और शीशा का जो पोजीशन है आपस में वर्टिकल ही होता है, क्योंकि अगर यहाँ घड़ी है और शीशा यहाँ रख देंगे नीचे हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे नहीं देख पाओगे, इसके पैरेलल रख देंगे ऐसे नहीं देख पाओगे, लेकिन सामने रखेंगे तभी दिखाई देगा। तो दोनों का रिलेशन कैसा है, वर्टिकल, इसीलिए शीशा वाले को वर्टिकल भी बोला जाता है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब आओ कि सर आखिर निकालेंगे कैसे। ध्यान दीजिए, आपको पता होगा कि शीशा में हर एक चीज उल्टा दिखाई देता है। कभी ऑब्जर्व करना,
ऐसे बोले भी थे कि एक बार हम चैलेंज हार भी गए थे। वैसे मैच तो हम उतना ज्यादा नहीं देखते, लेकिन होता है ना कि चलो भाई सचिन तो राइट हैंड बैट्समैन है, इतना तो सबको ही जानता है, इतना तो मैंने बच्चा बच्चा भी जानता। लेकिन हाँ कोई नए बैट्समैन के बारे में बोलिएगा तो भाई शायद ना जाने। ऐसे ही कुछ कंडीशन हुआ था कि एक बैट्समैन जो कि राइट ही खेलता है और हमको पता है कि वो राइट ही खेलता है, लेकिन अब उसको अगर मिरर में जाके, जैसे टीवी चल रहा, उस टीवी को मिरर में जाके देखिए, रिकॉर्डिंग कीजिएगा ना, तो राइटी वाला लेफ्टी प्रतीत होगा। या फिर आप दाहिने हाथ से खाना खा रहे हो और अपने आप को शीशा में किसी को बोलना देखने को, तो लगेगा कि तुम बाएं हाथ से खाना खा रहे हो। ये होता है, वो सब फिजिक्स है कि आपके भाई गए, आप फोकस कहाँ है तो रेटिना पे आ रहा लाइट, तो क्या होता है क्या नहीं, सब साइंस की बातें हैं। बस ये देखिए कि शीशा में हर एक चीज उल्टा दिखाई देता है और ये आपको पता है। तो हमको क्या करना है कि कोई भी अगर रियल टाइम दिया है, शीशा में देखना है तो सर उल्टा दिखाई देगा। तो उल्टा निकालने का तरीका क्या होता है बताओ तो। जैसे मान लो कि हमारे क्लास में अभी 100 बच्चे हैं, तो कहेंगे 100 बच्चों में से 70 बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो कहेंगे कितने बच्चे पढ़ने वाले, तो मतलब सब पढ़ने वाले हैं, कोई बुरा ना समझे। 100 बच्चों में से 70 बच्चे यदि पढ़ने वाले हैं तो कितने बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं। तो कह सर ये क्या बेतु का सवाल हुआ, 100 बच्चा में से अगर 70 बच्चा पढ़ रहा तो सर टोटल है आपके पास 100 लड़का एक क्लास में, 70 बच्चा पढ़ने वाला है तो कितना बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, तो 30। मतलब किसी भी चीज का अपोजिट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर उसके टोटल वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू यानी सीधा वाला वैल्यू माइनस कर दे तो उल्टा वाला निकल जाएगा। हाँ बात सही है, यही लॉजिक है। तो बस यही लॉजिक घड़ी पे इस्तेमाल कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, ये लिख लीजिएगा जरूर कि मिरर वाले को वर्टिकल बोलते हैं, मिरर ना। चलिए एक घड़ी का टोटल क्या होता है, देखिए कोई घड़ी 24 घंटे की नहीं होती। आदमी कहता है सर 13, 14, 15, 16 भी बजता है रेलवे टाइम में, क्योंकि रेलवे टाइम ए और पीएम नहीं लिखता तो 13, 14, 15, 16। और एक देखो ना, ये छोटा सा बात है, इसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं। एम पीएम, एंटी मेरिडियन पोस्ट मेरिडियन, इसका फुल फॉर्म होता है। कैसे बोलता है लोग कि एम मतलब अपराहन, और पीएम जैसा लग रहा है सर पूर्वाहन, कि एम मतलब कि अपराहन, पीएम माने पूर्वाहन, ए से अ, पी से पन, लेकिन नहीं, उल्टा होता है जी, ये सीख जाओ। एम का मतलब अपराहन नहीं होता और पीएम का मतलब पूर्वाहन नहीं होता। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लो। एम का मतलब होता है पूर्वाहन और पीएम का मतलब होता है अपराहन। इतना तो जानते हो ना जी, रात के 12 बजे के बाद से लेकर दोपहर के 12 बजे के पहले तक एएम चलता है, दोपहर के 12 बजे के बाद से लेकर रात के 12 बजे के पहले तक पीएम चलता है। ये तो जानते होंगे आप, लेकिन फिर भी ये चीज बहुत कम लोग जानते हैं। एम का मतलब पूर्वाहन, पीएम मतलब अपराहन। एम का मतलब अ, पीएम माने प लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए खैर, तो वही बोले कोई घड़ी 24 घंटा की नहीं होती, कोई भी घड़ी 12 घंटे का ही होता है। 2 राउंड चल गया, दिन और रात मिला के 24 घंटा बोल देते हैं। 2 राउंड चल गया तो 24 घंटा बोल देते हैं। जैसे कोई भी घड़ी हो, अगर 1 राउंड पूरा करेगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 12 घंटा। और यही घड़ी को 1 राउंड और पूरा करवा दीजिएगा, 2 राउंड हो जाएगा, तो 12 और 12 24 घंटा। 24 घंटे का कोई घड़ी नहीं होता। 1 राउंड में 12 घंटा, दिन का 12 और रात का 12, 12 12 मिला के 24 हो जाता है। यानी एक घड़ी का टोटल क्या हुआ जी, तो सर एक घड़ी का टोटल हुआ 12 घंटा। तुम 12 घंटा को क्या लिख सकते हो सर, 11 घंटा 60 मिनट। सही बात है, 12 घंटा को 11 घंटा 60 मिनट बोल नहीं सकते हम, वही ना बात है। तो सर ऐसा तोड़ क्यों रहे हो, इसलिए तोड़ रहे हैं कि आगे कोई भी टाइम दिया रहेगा तो माइनस करना है ना, तो 12 में से माइनस करोगे तो बार बार एक हासिल लेना पड़ेगा, और 1 घंटे में से हासिल लेके जाइएगा मिनट में तो 60 बन जाएगा। तो बार बार क्यों हम लोग हासिल वाला काम करें, 12 घंटा को डायरेक्ट लिख दो 11:60, क्योंकि एक घड़ी का टोटल होता है 12 घंटा। 12 घंटे को हम लोग 11 घंटा 60 मिनट लिख देंगे, तो टोटल में से सही समय निकाल दीजिए तो शीशा वाला निकल जाएगा। या फिर टोटल में से शीशा वाला टाइम घटा दीजिए तो सही समय निकल जाएगा। चलिए अब बनाया जाए। एक घड़ी का टोटल 12 घंटा, उसी को हम लोग 11:60 बोलते हैं। अब बोलते क्या है, 11 घंटा 60 मिनट का मतलब होता ही है 12। वो भी छोटा चीज है, लिख लीजिए। चलो क्वेश्चन बनाया जाए। अब एक घड़ी का टोटल क्या होता है जी, अभी बता दिए आपको। यहाँ आपको पता है सर, यहाँ हम लोग घंटा लिखते हैं, यहाँ हम लोग मिनट लिखते हैं।
तो एक घड़ी का टोटल 11 घंटा 60 मिनट। रियल टाइम क्या दिया है जी? रियल टाइम दे रखा है 10:19। आपसे बोला है कि मिरर टाइम बताइए क्या होगा, शीशा में देखने पे क्या समय दिखाई देगा, या फिर इसी को क्या बोलते हैं जी? वर्टिकल टाइम, लंबवत समय क्या रहा होगा। तो बस माइनस कर दो, 60 में से 19 गया 41, 11 में से 10 गया 1। अगर किसी घड़ी में 10:19 हो रहा हो तो उसको शीशा में देखेंगे तो 1:41 दिखाई देगा। सिंपल। एक घड़ी का टोटल होता है 12, उसी को 11 बार बार हासिल लेना पड़ता ना जी, इसलिए 11:60 लिख दिए। डायरेक्ट माइनस करो, 60 में से 19 गए 41, 11 में से 10 गए 1:41। आगे हम लोग टोटल को टी लिख देंगे, रियल टाइम को आर और टी लिख देंगे, मिरर टाइम को एम और टी लिख देंगे, या वर्टिकल टाइम को भी और टी, दोनों एक ही चीज है। बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये सारा क्वेश्चन आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम के चैनल का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाइएगा, मिल जाएगा। ये देखो 11:25, टोटल क्या होगा जी सर? 11:60। ओरिजिनल टाइम यानी कि रियल टाइम क्या दे रखा है? 11:25। मिरर टाइम क्या होगा? तो एमटी। 60 में से 25 गया 35, 11 में से 11 गया 00, और डबल जीरो का मतलब 12 होता है। तो सर नहीं हमको पता है, नहीं पता है तो कभी भी ट्रेन का टिकट कटाइएगा जो रात के 12 बजे के बाद रही हो, 12:40 में, 12:50 में, 12:30 में, देखिएगा उस टिकट पर क्या लिखा रहता है? 00। 24 घंटे वाले घड़ी के रूप में 00 का मतलब रात का 12 होता है। लेकिन खैर यहाँ आपको समझना है कि 00 का मतलब 12, नहीं तो केवल 35 मिनट आंसर थोड़ी होगा। 00 का मतलब 12, यानी 12:35। चलिए आगे। तीन 15 जी, टोटल होता है 11:60। रियल टाइम दे रखे हैं आप 3:15, तो मिरर टाइम क्या रहा होगा? 60 में से 15 गया सर 45, 11 में से 3 गया 8, यानी 8:45। सिंपल है। आगे बढ़ो, सिंपल है। ये देखो सीधा सीधी 6 दिया है, कोई बात नहीं। टोटल होता है 11:60, रियल टाइम दिया है 6, यानी सीधा सीधी 6 मिनट, कुछ नहीं। तो मिरर टाइम 60 में से 0 गया यानी 60, 11 में से 6 गया यानी क्या होगा जी? 5। 5:60 को तुम क्या बोलोगे सर? 5:60 को 6 तो बोलेंगे, यानी घड़ी में 6 दिख रहा तो मिरर में भी 6 ही दिखेगा। ये सब बना लोगे। अब 9:45, टोटल होता है सर 11:60, रियल टाइम आप दे रखे हो 9:45, मिरर टाइम आप पूछ रहे हो, यानी 11 में से 9 जाएगा तो क्या होगा जी? कौन सा? ये तो बहुत सिंपल है, 15 सवा 2। अच्छा 6, एक क्वेश्चन थोड़ा इसका लेकिन देख लो, ये वाला जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि रियल टाइम दे रखा है 12:35 और पूछा था कि बताइए इसका मिरर टाइम क्या होगा। तो आप कहिएगा कि सर आप बताए हो क्या कि टोटल क्या होता है जी? तो टोटल होता है 11:60। रियल टाइम दे रखा है कितना? 12:35, और आप पूछ रहे हो कि मिरर टाइम। तो सर ये तो ठीक है कि 60 में से 35 तो हम लोग घटा लेंगे 25 आएगा, सही बात है। लेकिन 11 में से 12 घटाएंगे तब तो -1 आ जाएगा जी। 11 में से 12 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। देखिए यहाँ लॉजिक क्या है समझिए। देखिए आएगा वही आंसर, लेकिन लॉजिक समझिए क्या है। अगर कोई टाइम तुम्हारा 12 से ऊपर दे दिया, 12:35,
इसका मतलब हम ये समझते हैं कि घड़ी जो हमारा है फर्स्ट राउंड पूरा करके सेकेंड राउंड में चली गई। क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो 12 घंटे ही होंगे, लेकिन आप 12:35 बोल दिए, चाहे 12 कुछ मिनट बोल दिए, इसका मतलब आप तो सेकेंड राउंड की तरफ चले गए। वैसे इतना दिमाग नहीं लगाना। तो कभी भी माइनस करने पे यदि निगेटिव आने लगे, ऐसे ये फर्क नहीं डालेगा, फिर भी क्लियर कर लो कंसेप्ट। अगर निगेटिव आने लगे तो समझो कि घड़ी जो है सेकेंड राउंड में चली गई। और जब सेकेंड राउंड में चली जाएगी तो कितना कहलाएगा, 12 घंटा की 24 घंटा जी सर, 12 12 24। और 24 घंटा को तुम क्या बोल सकते हो, 23 घंटा 60 मिनट। 24 घंटा को क्या बोला, कैसे 12 घंटा को 11:60 बोल रहे थे, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो 23 घंटा 60 मिनट, तो बस बंद हो गया। सर आपकी बात टोटल लेंगे कितना, 23 60, ये है घंटा, ये है मिनट। रियल टाइम आप दे रखे हैं कितना, 12:35, और मिरर टाइम आप पूछ रहे हो 60 में से 35 घटाओगे 25, 23 में से 12 घटा दो। अब तो क्लियर हो जाएगा ना कि हाँ सर अब तो बड़ा में से छोटा घट रहा है। तो क्या हो जाएगा जी, 23 में से अगर 12 घटा दीजिएगा तो क्या होगा सर, अब तो आसान लगने लगा कि 23 में से यदि 12 हम लोग घटा देंगे तो डायरेक्ट 8 3 11, 11:25। कब, जब 12 के ऊपर जाए तो घड़ी सेकेंड राउंड में चलेगी। सेकेंड राउंड का मतलब 12 दूनी 24 घंटा, 24 घंटा को 23 से 60 बोलेंगे, लिख लीजिए। चलिए आगे, ये देखो टाइप 3, क्षैतिज दर्पण या जल में देखने पर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वाटर टाइम, हिंदी में बोलेंगे जल में देखने पर। क्षैतिज यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल टाइम, हिंदी में क्षैतिज समय। दर्पण इसलिए लगाया कि उसमें भी तो भाई दिख रहा है ना प्रतिबिंब, तो दर्पण तो ठीक है। क्षैतिज दर्पण, देखिए पानी वाले केस को क्षैतिज बोलते हैं। सर ये कैसे, देखो कैसे। अभी हम क्या सिखाए थे, शीशा वाले में कि यहाँ घड़ी है यहाँ शीशा है, तो दोनों वर्टिकल है तो लंबवत बोल रहे थे। लेकिन पानी देखो तो यहाँ अगर घड़ी है तो ऐसे ग्लास ले पानी ढाल के तो नहीं दिखाओगे, देखो जी इसमें तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। पानी कहाँ रहेगा, नीचे। कभी भी पानी रहेगा तो क्या, नदी में, तालाब में, या किसी भी चीज में, तो क्षैतिज रहेगा ना ऐसे। तो पानी और घड़ी का रिलेशन कैसा हो जाता है, क्षैतिज, क्योंकि पानी जब भी रहेगा इस पोजीशन में रहेगा ऐसे, और इस लाइन को बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसीलिए पानी वाले केस को क्षैतिज दर्पण या क्षैतिज समय, और शीशा वाले केस को लंबवत समय। याद रखना ही, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट लिखता है कि कोई टाइम दे देगा, कहेगा क्षैतिज दर्पण में देखने पे क्या प्रतीत होगा, तो दर्पण का मतलब शीशा मत समझ लगा, अच्छा दर्पण लिखा है इसका मतलब शीशा नहीं। कौन सा दर्पण, लंबवत दर्पण यानी शीशा, क्षैतिज दर्पण यानी कि पानी, क्योंकि पानी हमेशा क्षैतिज रहेगा, शीशा हमेशा ऐसे लंबवत रहेगा। चलिए याद रखिए, ये चीज छोटा सा चीज है। इसका देखो डायरेक्ट इसका भी होता है, जैसे उसका टोटल क्या था जी 11:60 ना, तो इसका टोटल होता है 18:30। याद रखना, ये है घंटा और ये मिनट। 10:15 हो रहा तो क्षैतिज दर्पण में, तो टोटल अभी तो बताए इसका टोटल 18:30। याद रखना, ये घंटा ये मिनट 18:30। कहां से होता है 18:30, कहां से है, सबका प्रूफ है, सब होगा निश्चिंत रहो। इसका रियल टाइम दे रखा है 10:15, 10:15, और कह रहा क्षैतिज दर्पण में देखेंगे, इसका मतलब वाटर टाइम बताइए, या फिर क्षैतिज दर्पण हॉरिजॉन्टल टाइम। 30 में से 15 गया 15, 18 में से 10 गया 8, यानी सर यदि पानी में देखेंगे तो 8:15 दिखाई देगा, 8:15। 18:30 में से घटा देना है, बात खत्म। याद रखना ये सब चीज बहुत काम का चीज है। आगे वीडियो को स्टॉप करके रोक के देख लेना। ये देखो 1:25, टोटल 18:30, ये घंटा ये मिनट, रियल टाइम 1:25, वाटर टाइम 30 में से 25 गया 5, 18 में से 1 गया 17, 5। अब इसको 24 घंटे वाली घड़ी पे भी देख के बोल सकते हो 17 का मतलब क्या होता है। चलिए आगे,
6 10 वैसे ही बन जाएगा, कुछ अलग नहीं है। 4 40 सब बना लोगे। 11 25, 7 55, चलो एक 7 55 का बना देते हैं। कौन सा इसमें हासिल लेना है इसीलिए बता दिए। देखो टोटल होता है 18 30, ये है घंटा, ये है मिनट। रियल टाइम दे रखा है 7 55 और आपसे वाटर टाइम पूछ दिया है। तो आप कहोगे सर यहां तो गड़बड़ है, 30 में से 55 तो घटेगा नहीं। सही बात है, नहीं घटेगा, माइनस में थोड़ी आएगा। तो भाई हासिल लेते हो ना, इधर से हासिल ले लो इसमें। तो कौन सर हासिल लेंगे तो 30 है 31 हो जाएगा। तो बेवकूफ लड़के करते हैं, तुम तो स्मार्ट लड़के हो। अगर कभी भी तुम घंटा में से हासिल लेकर मिनट में कूदोगे, अब तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है और तुम कह रहे हो हम जा रहे हैं 1000 वाले लोगों के पास, तो वहां तुम्हारा 1 लाख नहीं कहलाएगा। 1 लाख लखपति हो, 1000 के बीच में अगर कूदोगे तो कहा जाएगा तुम्हारे पास 100,000 रुपया है। 1000 रुपया है, सैकड़ों के बीच में कूदोगे तो क्या कहेगा जी, 1000 रुपया, लेकिन सैकड़ों के बीच में जाओगे तो कहेगा ना 100 टकिया इसके पास 10 गो है। कहने का मतलब कि अगर घंटा तुम्हारे पास है, तुम मिनट में कूदोगे तो घंटा कभी भी मिनट में जाएगा तो इधर से तो 1 घंटा निकलेगा, लेकिन जब उधर जाएगा तो क्या बन के जाएगा, 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो देखो कभी भी घंटा मिनट में जाएगा तो 60 बन के जाएगा। 60 मिनट और 30 मिनट पहले से रहा तो 60 30 90 हो गया। अरे 30 पहले से है, 60 लेकर आ गए, 60 30 90। 90 में से 55 कहेगा, हाँ सर अब सही लग रहा है, अब सही लग रहा। 90 में से 55 घटा लोगे तो क्या होगा जी सर 35। और ये 18 हो गया कि 1 हासिल देने के बाद अब 17 हो गया। सर 18 था लेकिन 1 तो दे दिया उधर, तो 17 बन गया। तो 17 में से 7 घटा दो तो 10। हाँ सर 10 35। क्लियर है। अरे भाई निगेटिव आएगा तो हासिल ले लेना, लिख लो। चलिए आगे देखो, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कल एक विद्यार्थी भेजा है कि हाँ सर ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा हम आपको करवा देते हैं। देखो वाटर बोल रही, जो पढ़िएगा वो सब एग्जाम में आ रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन क्या कि किसी घड़ी में 7:46 4/11 दिया है। देखो लैंग्वेज थोड़ा सा लिखा है ऐसा कि बच्चा फंस गया होगा कि घड़ी में दिया है कि किसी घड़ी में रियल टाइम जो है, रियल टाइम दे रखा है 7:46 और 4/11 और इसमें पूछ दिया है कि इसे दर्पण में देखते हैं तो बताइए क्या प्रतीत होगा। दर्पण में सिर्फ बोला है जी दर्पण, दर्पण माने शीशा। क्षैतिज दर्पण बोलता तो पानी वाला, लंबवत दर्पण बोलता तो शीशा वाला, कुछ नहीं बोला है, सिर्फ दर्पण बोला है, इसका मतलब शीशा वाला केस। तो शीशे वाले का टोटल क्या होता है जी, तो शीशे वाले का टोटल तो अभी सर आप पता है 11:60, यहाँ घंटा यहाँ मिनट। रियल टाइम क्या दे रखे हैं आप 7:46 4/11 और आप कह रहे हैं कि मिरर टाइम क्या होगा एमटी, मिरर टाइम। तो सर कहेगा ये तो आराम से घटा लेंगे, ये 11 में से 7 गया तो 4। अब ये थोड़ा घटाने में हमको मुश्किल लग रहा है, तो काहे ला मुश्किल है जी, 60 में से 46 और 4/11 घटाना है। देखो एक तो बच्चे की तरह घटाव कर लोगे कि सर इसको सॉल्व कर लेंगे, आप बटा पे का घटाव कर लेंगे, तो ये तो छोटे बच्चे की तरह हो गया ना। डायरेक्ट करो कि 60 में से 46 घटेगा तो कहो सर 60 में से 46 घटाना तो आसान है, 14 होगा। आई 4/11 भी है ना, तो बताओ तो 60 में से 46 घटाना है कि 46 से कुछ ज्यादा घटाना है। सर 46 है, 4/11 भी तो है, फिर 46 से कुछ ज्यादा घटाना है। अगर 46 घटाना होता सिंपल तब तो 14 हो जाता, लेकिन अगर 46 से कुछ भी ज्यादा जा रहे थे 14 नहीं हो जाएगा, क्या होगा 13 हो जाएगा। क्योंकि सर 46 घटेगा तो 14 होगा, 46 से कुछ भी ज्यादा जाएंगे तो इसका गिनती अब 13 में होगा, 14 में नहीं। तो 13 कितना, कुछ नहीं, जितना दिया है शेष निकाल लो। 11 में से 4 गया तो क्या होगा जी, ये 11 और ये 7, यानी 4:13 7/11।
एक बार और देखो, 60 में से 46 घटेगा तो 14 होगा, लेकिन 46 ले कुछ ज्यादा है, तो 60 में से 46 घटा तो 14, कुछ ज्यादा है तो इसका गिनती 13 में होगा, तो एक कम करके लिख दो 13। उसके बाद कुछ नहीं करना, बस नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, तो 11 में से 4 घटा दो 7/11। फाइनल आंसर 4:13 7/11 लिख लीजिए। इसी पे एक और क्वेश्चन है, वो भी करवा देते हैं। चलिए देखो, टोटल क्या होता है जी, इसका टोटल होता है 11:60, ये तो हमको पता ही है, ये घंटा है, ये मिनट है। आपकी बार इसमें रियल टाइम आपका दे रखा है कितना, ये दोनों हाल ही के एग्जाम में आए हुए हैं, 3:25 5/7, 3:25 5/7। तो क्या होगा, मिरर टाइम शीशा वाला पूछा है, तो सर ये तो आसान लग रहा है, 11 में से 3 घटा देंगे तो तुरंत 8 हो जाएगा। अब ये देखो, ये घटा, फिर 60 में से 25.5/7, सर 60 में से यदि 25 घटाना होता तो झंझटे नहीं था, सर 60 में से अगर 25 घटाना होता तो तुरंत लिख देंगे 35, लेकिन 25 ले कुछ ज्यादा है तो गिनती 35 में नहीं होगा, कितने में होगा, एक कम 34 में। अब बस नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा दो, 7 में से 5 घटेगा 2, 7 में से 5 घटा 2 यानी 34.2/7। फाइनल आंसर 8:34.2/7। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, लिख लो। और ये दोनों का दोनों क्वेश्चन हाल ही 24 के एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए, यहां आपका क्लॉक में मिरर वाला भी क्लियर हो गया, वाटर वाला भी क्लियर होगा, और एक क्लास क्लॉक का बचा हुआ है, 10-12 क्वेश्चन है जो कि अच्छे क्वेश्चन है, वो भी एक वीडियो में करा देंगे। तब तक के लिए आज यहाँ ही, आज ये क्लॉक वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। क्लॉक का एक पार्ट दे चुके हैं, ब्लड रिलेशन में पढ़ा चुके हैं, क्लॉक खत्म होगा तो डाइस पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन देखे होंगे ना, हमेशा एग्जाम में आता है ऐसा, इसी को बोलते हैं डाइस पासा। 1 2 3 3 5 6, कौन विपरीत है, कौन पड़ोसी है। वैसे अब तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जी, इसको बोलते हैं ओपन डाइस। ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, ऐसा डिजाइन बना के कुछ भी, और इसी पे क्वेश्चन पूछ दे रहा है। ओपन डाइस, फोल्डेड डाइस सब पढ़ाएंगे, निश्चित रहो। जो भी पढ़ाई हो रहा, कहीं दिक्कत हो रहा पूछिए, हम डायरेक्ट आपको नंबर भी दे रखे हैं कि सर ये क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो डायरेक्ट इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक है, उसमें सारा क्वेश्चन डाला गया है। फिर भी कहीं डाउट हो तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्लॉक का एक और पार्ट रह गया, वो खत्म हो जाएगा, पूरा क्लॉक अच्छे से खत्म। इससे ज्यादा परीक्षा में नहीं आता, हम सब पढ़ा दिए। उसके बाद डाइस चालू करेंगे रीजनिंग में, और मैथ में तो टाइम में और कंटिन्यू है। चलिए तब तक आराम से रहिए, मन लगा कर पढ़िए। और हाँ, हमारे ऑफलाइन बैच से जो बच्चे पढ़ते थे उनमें करीब 40 बच्चों से ज्यादा बिहार पुलिस में रिजल्ट आया हुआ है, तो उन बच्चों को बधाई। आगे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी भाई शुभकामनाएं है कि मन लगा के पढ़ो, चाहे ऑफलाइन मोड में हो चाहे ऑनलाइन मोड में, मन लगा के हमारे साथ रेगुलर बने रहिएगा, एकदम सफलता मिलेगी। जो आपको काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि सब बच्चों को बराबर पढ़ाई और सही पढ़ाई मिल सके। नहीं तो आज के जो कंडीशन है, शहर में पढ़ाई तो मिल रहा है लेकिन कंटेंट सही नहीं है। एक साल पढ़ लिए और परीक्षा देने गए तो पढ़े हुए में से कुछ आ ही नहीं रहा, फायदा क्या पढ़ने का। हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, अगर इसमें से एग्जाम में ना आए तो पढ़ने का कोई फायदा है जी? कोई फायदा नहीं। पढ़ाई समझ में आए यही सिर्फ नहीं है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में भी आए और वही चीज परीक्षा में आए, तब जाके मजा आएगा, और वैसा होगा। चलिए तब तक आज क्लॉक वीडियो अच्छे से देखिए, इनका फेयर करिए। अगले दिन फिर अगले टॉपिक के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।